आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर। ये डायबिटीज़ का थर्ड एपिसोड है जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के कौन से सबसे सरल उपाय हैं जिनसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। मैं अक्सर आपको वीडियोस देता हूं लाइफ स्टाइल डिजीजेस या क्रॉनिक इलनेसेस पर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने उन डायबिटीज़ न्यूरोपैथीज के पेशेंट्स के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा विषय है डायबिटीज़ के वो आसान तरीके जिससे हम इसको कंट्रोल और रिवर्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में ये चर्चा की थी कि किस तरह से टैबलेट्स और मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ग्रेजुअली हमारे इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं और उस दिन डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब दवाइयों से काम नहीं चलने वाला है, अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, अब आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हो चुके हैं। तो आपको सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ में टैबलेट्स के कॉम्बिनेशन चालू हो जाते हैं, पर ट्रैक वही रहता है। हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जाने अनजाने में रोटी चपाती चावल हम दबा रहे हैं और वही हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेंटेन है और वही चैनल चालू है जिसके अंदर हमारा फैटी लीवर और बढ़ रहा है। पहले हमारे बॉडी से इंसुलिन आता था, अब बाहर से इंसुलिन आने लगा, पर काम वही है। फैटी लीवर बढ़ रहा है, फैटी पेनक्रियास बढ़ रहा है, हमारा बॉडी का फैट बढ़ रहा है और साथ में सारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आने अब शुरू हो जाते हैं या इसके पहले भी शुरू हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो जैसे 3 मैक्रो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, 3 माइक्रो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। मैक्रो सर्कुलेशन में क्या, क्योंकि ये बढ़ी हुई इंसुलिन की और ग्लूकोज की मात्रा, ध्यान रखना इंसुलिन भी है इसमें, बढ़ा हुआ इंसुलिन बढ़ा हुआ ग्लूकोज, ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, सूजन करते हैं हमारी रक्त की नलियों के अंदर और उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनर लाइनिंग। हमारे अंदर की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और जैसे गाड़ियों में कैसा जंग लगता है, रस्ट, उस तरह का डैमेज हमारे इनर लाइनिंग्स होती हैं और इस इनर लाइनिंग को फिर रिपेयर करने के लिए आता है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम और ब्लड के दूसरे कंटेंट जो इस पर जम करके इसको हील करते हैं। ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, शुरुआत होती है ब्लड प्रेशर की। मरीज को ब्लड प्रेशर रहने लगता है, हार्ट की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम आ जाते हैं, ब्रेन की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है, लिंग की ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन अफेक्ट करता है तो जो नर्व्स हैं हाथों और पैरों के अंदर जो सेंसेशन ब्रेन को लेके जाती हैं, उन जब नर्व्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ब्लड वेसल्स पतले हो जाएंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी तो उनके फंक्शन बिगड़ने लगते हैं, मरीज को कांटे जैसे चुभने लगते हैं, हाथ पैर में सुन्नपन आता है, बैलेंस नहीं बना पाता, खड़ा होता है तो हिलने लगता है, पैर किधर का किधर पड़ता है, उनको ये भी फीलिंग आती है कि मेरे पैर के अंदर सूजन है पर सूजन होती नहीं है, कांटे चुभते हैं। ये सारी समस्याएं आना शुरू होती हैं, किधर ठोकर लग जाती है पता नहीं पड़ता, घाव बन जाता है, घाव पता नहीं पड़ता, गैंग्रीन तक हो जाता है, हाथ पैर काले पड़ने लगते हैं। होता क्या है इस सब के पीछे, हमको लगता है हमारे खून की नली के अंदर से ग्लूकोज साफ हो गया दवाइयों के इन्फ्लुएंस में। अब होता क्या है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमारा गेस्ट आने वाला है, हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हमने देखा डस्टबिन में कचरा भरा हुआ है ढेर सारा, या ड्राइंग रूम में कचरा फैला है, तो हमने उस कचरे को उठा के जो सामने ना दिखे उसको उठा के डाल दिया सोफे के नीचे या कारपेट के नीचे और हम खुश हो गए कि कचरा नहीं दिख रहा। गेस्ट आया, स्मेल किया, बदबू आ रहा है। आपने कचरा घर के बाहर नहीं निकाला था, आपने उसको कारपेट के नीचे डाला था, तो ये बदबू तो पैदा करेगा ही। तो ये जब आपके ब्लड वेसल से निकल करके सेल्स के अंदर ठूस ठूस के भरा जा रहा है पिछले
5, 10, 15, 20 साल से, तो ये आपके सेलों को सड़ाने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, पूरा फुट काटना पड़ जाता है, वुंड हील नहीं होते, ये स्थितियां आके खड़ी हो जाती हैं। और हम ये सोच के खुश होते रहते हैं कि अरे मेरा तो ब्लड शुगर कंट्रोल में है, पर हम ये समझते ही नहीं कि हम उसको गलत जगह ठूसते चले जा रहे हैं। तो गलती वहां पर है, तो वहीं से इलाज इसका निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और मजेदार मैं बात आपके साथ शेयर करता हूं। कई मरीज जो खाते खाते ओबीज होते होते 125 किलो, 150 किलो, 200 किलो के हो गए, डायबिटीज हो गया, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है भाई अब तो आप बैरिएटिक सर्जरी करा लीजिए, आपका स्टमक का एक हिस्सा हम काट के निकाल देंगे या उसको सील कर देंगे। तो अब वो उस सर्जरी के अंदर जाते हैं। तो जब ये मरीज उस सर्जरी के अंदर गए, देखिए बड़े मजे की बात है, 3 से 4 महीने में उनके इंसुलिन के इंजेक्शन छूट गए। अब ये इंजेक्शन छूटे कैसे? अगर सेल बर्न हो गए थे, बीटा सेल, तो ये इंसुलिन आ किधर से गया? एक्चुअली देयर वाज क्लॉगिंग ऑफ बीटा सेल, फैटी पेनक्रियाज हुआ, क्लॉगिंग हुआ, तो 90% केसेस के अंदर इंसुलिन के डोजेस बंद हो गए पेशेंट्स के। तो फैटी लीवर, फैटी पेनक्रियाज, बॉडी फैट, मतलब बॉडी फैट तो उतना रिड्यूस नहीं हुआ, पर जैसे ही कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन घटा मरीज का आफ्टर सर्जरी, ऑटोमेटिकली फैटी लीवर में कमी आई, फैटी पेनक्रियाज में कमी आई, ट्राइग्लिसराइड वहां से हटे, फैट वहां से हटे, क्योंकि अब वो कंज्यूम होने लगे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अपने आप बॉडी अपने आप को रिवाइव करने लगी, इंसुलिन बनना शुरू हो गया। तो इसमें हमने समझा कि किस तरह से इंसुलिन लेकर के भी आपकी गाड़ी गलत ट्रैक पे चल रही है और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी के अंदर हो रहे हैं। देखिए लगभग 15 कॉम्प्लिकेशन आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बीमारी या ब्लड के अंदर किस तरह के कॉम्प्लिकेशन है। फैटी लीवर हुआ, फैटी पेनक्रियाज हुआ, ओबेसिटी हुआ, उसके बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुए, आपको न्यूरोपैथीज हुए, किडनी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में आपकी ब्लड वेसल्स की क्लॉगिंग हुई, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद में आपके ब्रेन स्ट्रोक का इशू हुआ। तो ये 10 बीमारियां जिनसे हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं। इसके साथ में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड में लिवर से कन्वर्ट हो रहा है। साथ में एलडीएल ऊपर जा रहा है, एचडीएल नीचे जा रहा है। उसके बाद में जीजीटी जो आपके लिवर फंक्शंस के बारे में बताता है, वो आपका एलिविएट हुआ पड़ा है। तो ऐसा करके लगभग 15 चीजें आपकी डिस्टर्ब रहती हैं और इन्हीं कारण से हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट इन बीमारियों के कारण बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हमको डायबिटीज का कैपिटल बनाने से रोकना है तो नेक्स्ट एपिसोड इसका जरूर देखें। उसमें मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, सिंपल तरीके हैं वो बताऊंगा, जिससे आप अपने डायबिटीज को आज भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत आसान तरीके हैं। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आपकी कुछ क्वेरीज हैं आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या नीचे दिए बटन पर प्रेस करके मेरे असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको न्यूरोपैथीज की प्रॉब्लम है तो आप नर्वोकूल प्रोडक्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। आपके न्यूरोपैथीज को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार रहेगा, पर ये लॉन्ग टर्म के अंदर होगा। इसमें कुछ महीने या साल तक भी लग सकता है। इसके साथ में आप ग्लूको फ्री ले सकते हैं। ये ग्लूको फ्री की डिटेल मैंने नीचे हमारे आयुर्वेदाचार्य जो डॉक्टर कोचर हैं, उन्होंने पूरा किस तरह से ये आपके डायबिटीज़ के अंदर आपको मदद करता है कम अप करने के लिए, पूरी डिटेल दी है। उसका लिंक भी मैंने दिया है, वो देख के आप समझ सकते हैं, ग्लूको फ्री और नर्वोकूल मंगा सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में अब हम ये समझेंगे कि वो कौन सा आसान तरीका है जिससे हम हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू।